Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 6 लेक्चर 3। आज हम करेंगे लीस्ट आइगन वैल्यू बाय पावर मेथड्स कि पावर मेथड से हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल चुके हैं। आज हम निकालेंगे लीस्ट आइगन वैल्यू कि सबसे बड़ी भी निकाल सकते हो आप और सबसे छोटी वैल्यू भी निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो वो भी देखते हैं हम कि सपोज द मैट्रिक्स A हैज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड लैम्डा। अब हमें पता है कि लार्जेस्ट एलिमेंट आप निकालना सीख चुके हो। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में किया था, वो हम निकालनी सीख चुके हैं जिसे हमने लैम्डा का नाम दिया है। मैंने जो यहाँ मैट्रिक्स लिया है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिया है, तो A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गई मेरी। तो अब हमारे पास क्या है कि देन AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। मेरे पास क्या होगा, AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा। X क्या है, मेरे पास कोई आइगन वेक्टर है, किसके कोरस्पॉन्डेंस, लैम्डा के कोरस्पॉन्डेंस, तो X नॉन जीरो हो गया हमारे पास। तो अब हम बोथ साइड क्या कर सकते हैं, A इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। बोथ साइड जब मैंने A इनवर्स अप्लाई किया तो A इनवर्स इंटू A क्या बन गया, आइडेंटिटी X इज इक्वल टू लैम्डा A इनवर्स X हो गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1 बाय लैम्डा एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स X हो गया हमारे पास। तो A इनवर्स X इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा एक्स हमें क्या बताता है कि 1 बाय लैम्डा A इनवर्स की क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई, कोरस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर X हो गया। यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर A की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है तो वो A इनवर्स की लीस्ट आइगन वैल्यू बन जाती है कि अगर कोई बड़ी चीज को हम 1 बाय से करते हैं तो वो छोटी बन जाती है। तो अब हम अगर A इनवर्स की लार्जेस्ट लेंगे तो वो A की क्या बन जाएगी, स्मॉलेस्ट, मतलब वाइस वर्सा होगा एक दोनों के बीच में। तो इफ द डोमिनेंट आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स एज म्यू, कि अगर मैं A इनवर्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लूं इन अ मैग्नीट्यूड, डोमिनेंट आइगन वैल्यू का मतलब कि अगर मैं मैग्नीट्यूड में बड़ी आइगन वैल्यू लूं A इनवर्स की जिसका नाम अगर मैं म्यू रखूं तो 1 बाय म्यू मेरी क्या बन जाएगी, लीस्ट आइगन वैल्यू बन जाएगी A की। कि अगर A की लार्जेस्ट है तो A इनवर्स की लीस्ट हो जाएगी अगर उसका रेसिप्रोकल कर दे तो, और अगर A इनवर्स की लार्जेस्ट है और उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो A की लिस्ट बन जाएगी, वाइस वर्सा होगी। ऑल्टरनेट मेथड क्या कहता है, ये एक मेथड है जिसमें आपको A मैट्रिक्स दी जाएगी, उसका इनवर्स निकालना होगा और उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी होगी, उस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, ऑल्टरनेट मेथड, कि वी कैन ऑल्सो डिटरमिन द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ A फॉर दिस पर्पस कंसिडर द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A माइनस लैम्डा I विच हैज द आइगन वैल्यू म्यू I इज इक्वल टू लैम्डा I माइनस लैम्डा 1। ये क्या कह रहा है कि हम इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि हमें एक B मैट्रिक्स कंसीडर करनी होगी। B मैट्रिक्स हमारे पास क्या हुआ करेगी, A माइनस लैम्डा 1 I। लैम्डा 1 क्या हुआ करेगा, लार्जेस्ट एलिमेंट हुआ करे, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हुआ करेगी A की मैट्रिक्स से हम लैम्डा 1 जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है उसको जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, B मैट्रिक्स मिल जाएगी। उस B मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज मिलेगी, वो किस तरीके से होंगी कि A की आइगन वैल्यूज होंगी लैम्डा I माइनस लैम्डा और B की आइगन वैल्यूज होंगी म्यू I। तो हमने माना है कि लैम्डा I है वो A की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है। तो जब आप लैम्डा I में से स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू को माइनस करोगे तो आपको म्यू I मिलेगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ B। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि लैम्डा I को एक साइड रखेंगे और लैम्डा 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, म्यू I प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या बना, लैम्डा I। और लैम्डा I मेरे पास क्या है, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है किसकी, A की। लैम्डा 1 मेरे पास क्या थी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू थी A की। और म्यू I क्या थी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू थी किसकी, B की। तो यहां से मेरे पास क्या रिलेशन आया कि स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ B प्लस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ A, कि हमारे पास अगर मैं A और B की दोनों लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को ऐड कर दूं तो वो मुझे A की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू दे देगा।
तो ये सेकंड मेथड है। मोस्टली हम सेकंड मेथड को यूज करते हैं क्योंकि ये करने में आसान होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दोनों मेथड के तरीके से करेंगे, फर्स्ट मेथड भी और सेकंड मेथड भी। तो पहला एग्जाम्पल है फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो हमें दी गई है वो दी गई है 1 6 1 1 2 0 0 0 3 एंड पॉइंट आउट द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, और हमें इसमें से स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। हेयर वी यूज सेकंड मेथड, यहाँ पे सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ए की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू चाहिए। ए की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे? पावर मेथड से। तो पावर मेथड क्या कहता था कि लेट इनिशियल आइगन वेक्टर एक्स डॉट इज इक्वल टू 1 0 0। सबसे पहले आपको इनिशियल आइगन वेक्टर लेना है। इनिशियल आइगन वेक्टर कौन सा लिया मैंने? 1 0 0 वाला। अब आपको क्या करना है? y1 निकालना है। y1 क्या होता है? ए एक्स नोड इज इक्वल टू ए लिख दिया हमने 1 6 1 1 2 0 0 0 3। एक्स नोड कितना है? 1 0 0। यहां से मुझे क्या मिली? 1 1 0। 1 हाईएस्ट है वो बाहर निकाल दिया, इंटू वेक्टर कितना हो गया? 1 1 0। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे? m1 कितना आ गया? 1। और v1 क्या होता है? m1 निकालने के बाद जो वेक्टर कॉलम वेक्टर बचता है वो हमारा v1 होता है। अदरवाइज तरीका होता है y1 बाई m1। तो हमारे पास क्या हुआ? y2 इज इक्वल टू ए x1। हमारे पास अब y2 निकालना है, तो y2 क्या आ गया आपके पास? a x1। तो A मैट्रिक्स मैंने लिख ली इंटू x1। x1 क्या थी हमारी? ये वाली मैट्रिक्स थी 1 1 0। तो हमने 1 1 0 मल्टीप्लाई की तो मुझे मिला 7 3 0। 7 लार्जेस्ट है, मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर जो 7 बाई 7 कितना हो गया? 1। 3 बाई 7 कितना हो गया? 0.4। 0 बाई 7 कितना हो गया? 0। तो 7 जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो तो बन जाएगा m2। और जब हम m2 को y2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो मैट्रिक्स बचती है मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स, ये हो जाती है x2। तो ये बच गई 1.40। अब हमें क्या करना है? y3 निकालना है। y3 इज इक्वल टू ए x2। a क्या है? 1 6 1 1 2 0 0 0 3 इंटू x2 कितना है? 1.40। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 3.4 1.80। 3.4 लार्जेस्ट है मैग्नीट्यूड में, हमने बाहर निकाल लिया और बची मैट्रिक्स बन गई 1.530। तो 3.4 तो हो गया मेरे पास लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया जो m3 हो गया, और बची जो मैट्रिक्स x3 वो हो गई 1.53 और 0 हो गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? वहां पे इटरेशन को स्टॉप कर देना है जहां पे मेरी जो x मैट्रिक जो वेक्टर्स हैं वो अगर सेम आनी स्टार्ट हो जाए, मतलब उनमें डिफरेंस बिल्कुल 0 आना स्टार्ट हो जाए। तो y4 निकाला ए x3 इज इक्वल टू ए क्या हो गया? 1 6 1 1 2 0 0 0 3। x3 कितना हो गया? 1.530। अब ये आया मेरे पास 4.18 2.06 और 0। जब मैंने 4.18 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा? 1.49 और 0। तो यहाँ पे देखो x3 और x4 में कितना गैप है? x3 तो मेरे पास ये वाली वेक्टर है मैं, और x4 कितना है? ये वाला वेक्टर है। तो दोनों में काफी गैप है, तो हम यहाँ पे इटरेशन को स्टॉप नहीं करेंगे, हम y5 भी निकालेंगे। y5 निकाला तो क्या आया? a x4 मतलब a आया हमारे पास मैट्रिक्स, x4 कितना था? 1.490। जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3.94 1.980। 3.94 लार्जेस्ट है मैग्नीट्यूड में, मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर जो वेक्टर बचा वो कितना बचा? 1.50। तो m5 मेरा कितना हो गया? 3.94 हो गया। x5 जो ये मैट्रिक्स बची, मतलब ये कॉलम जो मैट्रिक्स बची वो हो गई 1.5 और 0। अब आपको क्या करना है कि जो हमारे पास x5 आई है और x4 आया था, x5 और x4 है वो बिल्कुल नियर बाय डिफरेंस पे है, 0.1 के डिफरेंस पे है। तो हम देखना चाहते हैं कि y6 भी क्या इनके नियर आएगा या दूर आ रहा है इनसे। तो हमने y6 निकाला जो आया ax5, a मैट्रिक्स लिख ली, x5 लिख ली, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो वो आया 420। 4 मैंने बाहर निकाला तो मुझे मिला 1.50। तो यहाँ पे देखो x5 और x6 बिल्कुल सेम है। m3 तो m6 तो हो गया 4, और जो ये बची कॉलम मैट्रिक्स ये हो गई मेरे पास x6। तो x6 और x5 बिल्कुल सेम आ गई।
जब ये दोनों मैट्रिक्स से जब ये दोनों वेक्टर सेम आ जाते हैं या बिल्कुल नियर आते हैं तो हम वहां पे इटरेशन को स्टॉप कर देते हैं। तो जो लार्जेस्ट m की वैल्यू होती है, जैसे ये 4 है तो ये मेरा आइगन वैल्यू बन जाती है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या हो गई 4 और कोरस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर क्या हो गया 1.5 और 0। अब लीस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए मुझे a की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू चाहिए और b की, और b क्या होता है a-4i। तो a-4i का मतलब है a मैट्रिक्स में से 4i को माइनस कर दो। तो a मैट्रिक्स थी 1 6 1 1 2 0 0 0 3, उसमें से मैं माइनस कर दूं 4 0 0 0 4 0 0 0 4 को, तो मुझे क्या मैट्रिक्स मिल गई b मैट्रिक्स मिल गई, जो कि है -3 6 1 1 -2 0 0 0 -1। अब मुझे b मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे पावर मेथड से। तो हमें सबसे पहले इनिशियल आइगन वेक्टर चाहिए जो कि है 1 0 0। अब हमें क्या करना है y1 निकालना है। y1 क्या होगा bx नोड, इनिशियल वेक्टर से b को मल्टीप्लाई कर दो। तो b मैट्रिक्स थी -3 6 1 1 -2 0 0 0 -1, उसको x नोड से मल्टीप्लाई किया, x नोड हो गया 1 0 0, ये आया -3 1 0। -3 लार्जेस्ट है मैग्नीट्यूड में हमने बाहर निकाल लिया, अंदर जो बची x1 तो ये हो गया m1 और ये हो गया मेरा x1। अब हमारे पास क्या आएगा y2 आएगा, y2 क्या होगा bx1, b हो गई -3 6 1 1 -2 0 0 0 -1, x1 हो गया 1 -0.33 0, जो कि आया -4.98 1.66 0। -498 हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है, हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1 -0.33 0। तो हमारे पास m2 कितना हो गया -4.98 जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, x2 हमारे पास क्या हो जाएगा y2 बाय m2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे कि y2 बाय m2 करने पे क्या आया 1 -0.330। तो अब आपके पास देखो पीछे यहाँ पे जो x1 आया था, ये जो x1 की वैल्यू आई है आपके पास और जो x2 की वैल्यू आई है, दोनों क्या हो गई सेम हो गई। तो यहाँ पे इटरेशन को क्या कर देंगे हम स्टॉप कर देंगे। इटरेशन वहीं पे स्टॉप कर देनी है जहां पे xr-1 की जो गैप है वो बिल्कुल टॉलरेंस हो जाए, मतलब निग्लिजिबल हो जाए, बिल्कुल जीरो के करीब चला जाए या बिल्कुल जीरो हो जाए। तो यहाँ पे तो दोनों का गैप जीरो हो रहा है, तो इटरेशन क्या हो जाएगी स्टॉप, और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो हमारा आइगन वैल्यू बन जाती है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हुई -4.98 जो कि नियर बाय है -5 के, तो हमने इसे अप्रोक्सीमेट -5 लिख दिया। कोरस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर बचा 1 -33.33 और 0। अब हमें निकालनी है स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होती है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी प्लस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। इन दोनों की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को जब ऐड करेंगे -5 + 4 तो कितना आई -1, तो a की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ गई -1। तो सिंस सम ऑफ ऑल, अब हमें निकालनी है सारी आइगन वैल्यूज a की। तो हमें एक चीज पता है कि सारी आइगन वैल्यूज का जो सम होता है मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल होता है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A। तो मुझे पता है डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 और 3। कैसे, यहां से देखो जो गिवन A मैट्रिक्स थी मेरी, ये A मैट्रिक्स, इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हुए यहाँ पे 1 2 3। इन तीनों एलिमेंट्स को हमने क्या किया है ऐड किया है, इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया हमने 1 2 3 और इजिकल टू किसके लिख दिया सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू मुझे 4 पता है लार्जेस्ट थी, स्मॉलेस्ट पता है -1 है, पर λ3 नहीं पता। तो ये क्या बन गया 6 = 3 + λ3। तो इसे सॉल्व किया तो λ3 क्या आ गया 3। आप एक और तरीके से भी इसे निकाल सकते हो। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होती है डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है। तो अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल रखोगे तो भी आपको 3 ही मिलेगा। तो वो हम करके दिखा देते हैं। आपके पास A मैट्रिक्स है ये, तो A मैट्रिक्स आपके पास है 1 6 1 और कितनी थी यहाँ पे 1 6 1 1 2 0, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो A मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो गई यहाँ पे
ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 6 1 1 2 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स हो गई आपके पास। ये मैट्रिक्स थी ना, यहाँ पे हमने देखा है ए मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए का डिटर्मिनेंट आया 1, यहाँ पे आया आपके पास 6 -6, ये आया आपके पास 3, और यहाँ पे आ गया, ये तो कितना आ गया आपके पास 6 - 18 इजिकल टू कितना आया -12। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट। और प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के। तो आइगन वेक्टर के आइगन वैल्यू कितनी होगी 4 -1 और इंटू λ3, तो -4 λ3 इजिकल टू डिटर्मिनेंट के इक्वल। डिटर्मिनेंट कितना है -12, तो ये कैंसिल हो गया, λ3 12/4, तो कितना आ गया 3। तो आप दोनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, या तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल रख सकते हो, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कर सकते हो। वहां से आपको सारी आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन जो हम ए इनवर्स से करना चाहते हैं, बाय इनवर्स पावर मेथड से करना चाहते हैं। फाइंड द लीस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हमारे पास ए दे रखा है और उसकी सबसे स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालना है क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए इनवर्स, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए हो जाएगी। तो फर्स्टली वी फाइंड द ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो मेरे पास आया है वो आया है ये 0 -0.02 -0.06 0.1 -0.09 0.12 0.02 0.02 अब मुझे इनिशियल वेक्टर चाहिए, तो वो मैंने लिया 1 1 1, क्योंकि हम सेकंड वीडियो में बता चुके कि इनिशियल वेक्टर आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, 1 1 1 भी ले सकते हो, 1 0 0 भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो आप कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही लेना है आपको। तो मैं यहाँ 1 1 1 के साथ काम कर रही हूँ। y1 निकाला जो क्या होगा a इनवर्स x नोड। ए मेरी ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने एक्स नोड के साथ मल्टीप्लाई किया 1 1 1 के साथ। तो जो मुझे रिजल्ट मिला वो क्या मिला 0.04 0.13 0.36 और 0.36 लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड है, मैंने बाहर निकाल दिया। तो अंदर मुझे जो मिला वो मिला 0.11 0.361 और 1। तो m1 हो गया 0.36 और x1 हो गया जो इसके अलावा जो बची हुई मैट्रिक्स है, मतलब कि ये मेरा होता है m1। ये जो मेरी वैल्यू होती है वो जो लार्जेस्ट एलिमेंट बाहर निकलता है वो तो होता है mr, मतलब कि जो r जो यहाँ पे चल रहा होगा, और ये जो मेरा होता है इसके कोरस्पोंडेंस xr होता है। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको y2 निकालना है। y2 होता है a इनवर्स x1। ए इनवर्स हमने वैल्यू पुट कर दी मैट्रिक्स की, और x1 आया था जो मेरे पास ये आया था 0.111 0.361 और 1। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 0.067 0.099 0.1694। 0.1694 लार्जेस्ट है तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर मुझे मिला 0.3950 0.5844 और 1 मिल गया मुझे। तो हमारे पास ये तो हो गया m2, 0.1694 तो हो गया m2, x2 हो गया 0.3960 0.5844 और 1 मिल गया मुझे। अब क्या करना है, y3 करना है आपको। y3 क्या होगा, a इनवर्स x2 होगा। a इनवर्स क्या है आपके पास, ये मैट्रिक्स हो गई जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, और x2 कितना हो गया 0.396 0.5844 और 1। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 0.048 0.107 0.231। तो हमारे पास m2 आ गया, जो लार्जेस्ट है वो है 0.231 और अंदर जो बचा वो 0.2078 0.4632 और 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम इटरेशन स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि x2 और x3 में बहुत गैप है। जहां पे ही xr और xr -1, मतलब कि ये सक्सेसिव जो हमारे वेक्टर्स हैं, मतलब कि जो कॉलम वेक्टर्स है वो अगर सेम सा आने लग जाएगा वहां पे आपको इटरेशन स्टॉप करनी है। तो यहाँ पे x3 और x2 में बहुत गैप है तो हम नहीं रोक सकते, हमें y4 निकालना पड़ेगा। y4 है a इनवर्स x3। तो हमारे पास क्या हो गया, a इनवर्स हमने एज इट इज मैट्रिक्स लिख ली। x3 जो हमारे पिछले मैट्रिक्स में आई थी 0.2078 0.4632 और 1।
जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 0.0507, 0.106 और 0.1908। जब 0.1908 लार्जेस्ट है तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा वो मिला 0.2657, 0.556 और 1 बचा। तो ये मेरा हो गया x4 हो गया। m4 तो हो गया 0.1908 और x4 हो गया 0.2657, 0.557 और 1। तो अब अगर देखो x3 और x4 गैप है वो कम होता जा रहा है, बिल्कुल कम नहीं है पर कम है थोड़ा सा। तो y5 आ गया आपके पास A इनवर्स x4। A इनवर्स मैट्रिक्स मैंने लिख ली, x4 मेरे पास ये हाई है, जो लास्ट मैट्रिक्स हमने सॉल्व की थी, तो 0.2657, 0.557 और 1। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला यहाँ पे 0.049 आएगा। ये क्या आएगा यहाँ पे, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 0.049 आएगा। यहाँ पे आपके पास मिला है जो 0.965 आया है आपके पास, और यहाँ पे जो आपको मिला है यहाँ पे 0.0965 आएगा, और यहाँ पे है 0.204। तो 0.204 को जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे, क्योंकि ये आपका क्या है, लार्जेस्ट है, तो जब आप इसको कॉमन लोगे तो आपको अंदर मिलेगा 0.2402, 0.473 और 1। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास जो गैप है वो कम हो गया है बिल्कुल। तो आप यहाँ पे इटरेशन को स्टॉप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाहते हो तो आप आगे स्टॉप करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन करके देखा है तो इसमें हमें जो आइगन वैल्यू मिल रही है वो 0.2 की मिल रही है, तो मैंने ये यहाँ पे स्टॉप कर दिया है क्वेश्चन। आप इसे आगे करके देख सकते हो, आप देखोगे कि आगे जाके आपकी जो कॉलम वेक्टर्स है वो बिल्कुल नियर बाय आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इटरेशन स्टॉप कर दिया है। M5 हमें मिला है 0.204 और x5 उसके कॉरेस्पॉन्डेंस मिली है 0.2402, 0.473 और 1। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो गई A इनवर्स की 0.204, जिसे मैं अप्रोक्सीमेट लिख सकती हूँ 0.2। तो लीस्ट आइगन वैल्यू A की क्या हो जाएगी, 1/μ। जो A इनवर्स की लार्जेस्ट होती है उसका रेसिप्रोकल करो तो वो A की लिस्ट बन जाती है। तो 1/0.2 क्या बन गया मेरा, 5 बन गया, क्योंकि 10/2 = 5 होता है। यहां तक आपने क्या किया है, पावर मेथड से लीस्ट आइगन वैल्यू निकालनी सीखी है। इससे पहले आपने पावर मेथड से लार्जेस्ट सीखी थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जैकोबिज मेथड करेंगे। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई भी नोट्स, क्यूरीज एंड पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।